कैटेगरी की दूसरा कैटेगरी, उसके लिए पहला कैटेगरी में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना पहला कैटेगरी में आए हुए ना दूसरा कैटेगरी तक पहुंच नहीं सकते। जब तक आप अपने ऊपर समय खर्च नहीं करते हैं ना, तब तक कहीं कुछ नहीं हो सकता। खुद को डेवलप करते हैं, खुद के ऊपर समय खर्च करते हैं, खुद को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर समय खर्च करते हैं, तभी आगे जाके लोग आपको गूगल पे सर्च करते हैं। समझ में आया बात? चलिए, हो सकता है आप लोगों में से बहुत कम लोगों को समझ में आया, इसीलिए जिनको समझ में आया वही ताली बजा रहे हैं। देखना जाएंगे सक्सेस सेमिनार में पहला बार आने वाला कितना लोग है, वो प्लीज अपना हाथ उठाइएगा। और जिन लोग अभी तक वेस्टीज में इंट्रोड्यूस नहीं हुए, अभी तक वेस्टीज के साथ एसोसिएट नहीं हुए, वैसा भी कितना लोग है, वो लोग भी अपना हाथ उठाइए। संख्या अच्छा है। एक जोरदार ताली सभी आप लोगों के लिए। मेरा नाम प्रकाश सिंह है और इस सिस्टम में इस जगह पे लाने वाले जो मेरे अपलाइन है मिस्टर मनोज जैन, मेरे मेंटर, उनके लिए भी एक जोरदार ताली। साथ ही साथ मेरे मेंटर के मेंटर मिस्टर प्रबीर सर द पावर हाउस, उनके लिए भी एक जोरदार ताली। क्यों हम लोग वेस्टेज बिजनेस को करने के लिए आए? कभी कुछ रीजन सोचे? क्या चीज रहा? इतना सारा लोगों को आप सुने, वहां प्रणब दा इतना अच्छा दिल से बात बोले, सुमित भी बात बताए, बहुत सारा लोग है, कुशल आके बताए। तो ये सारा चीज देखने सुनने के बाद ना आप अपने अंदर कुछ ना कुछ लेके आइए, किसी न किसी एक लोगों से इंस्पायर होइए। मेरे बारे में अब जानने का बारी आता है। मेरा नाम जैसा आप लोग जाने प्रकाश सिंह, इसके अलावा मेरा एक पहचान और भी है। मेरा एक पहचान ये चीज है कि हम एक ईमानदार बेटा आप लोगों की तरह, अपनी माँ का, और अपने घर का 100% जिम्मेदारी उठाते हैं पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, वो भी आप लोगों की तरह। कॉमन है ना हम लोगों में ये बात? ठीक है, ये सारा चीज रहा। और इसके साथ साथ एक चीज आपको जरूर बताएंगे कि जैसा जितना सीरियस आप है अपने लाइफ के लिए, उतने ही सीरियस हम लोग भी है। क्योंकि हम लोग जो आज का समय लगा रहे हैं ना, ये समय दोबारा कभी लौट के नहीं आने वाला है। पैसा अगर आप नुकसान किए दोबारा कमा लेंगे, इससे ज्यादा कमा लेंगे, कम कमा लेंगे, वो सारा चीज बात का बात है। लेकिन जो समय लगा रहे हैं, ये समय से जो कमा के जो सीख के जाएंगे, वो आपको जिंदगी में आगे जाने के लिए हेल्प करेगा। वेस्टेज बिजनेस, मेरा इंट्रोडक्शन जिस दिन हुआ था वेस्टेज बिजनेस से ना, उस दिन बहुत जोरदार बारिश हो रहा था और हम इतना दुष्ट, आलसी, बदमाश टाइप का लड़का है जिसको कुछ बोलने का नहीं है। क्यों? उस दिन बारिश जब हो रहा था ना, मेरे पास फोन आया मनोज भैया का, वो बोले कि अपना काम को बिना डिस्टर्ब किए पैसा कमाने का कोई और रास्ता हो तो देखने में इंटरेस्ट है क्या? हम बोले हाँ बिल्कुल इंटरेस्ट रहेगा। और दूसरा चीज, हम इनको ना भी नहीं बोल सकते मोस्ट ऑफ द केस में। ठीक है, गए वहां जाके देखे, सॉरी, जब फोन आया, फोन आने के बाद बारिश होना चालू हो गया। बारिश हो गया, मेरे पास बहाना मिल गया था ना, हम नहीं आ सकते थे। ठीक है, नहीं आया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था मेरे लिए। मेरी मम्मी मेरे को सिर्फ इतना ही बात बोली कि तुम्हारा खुद का काम रहता तो तुम जाता या नहीं जाता? जाते ना, निकलते ना बारिश में। अगर आपका खुद का काम रहता तो कि रुक जाते घर पे? जरूर निकलते। हम भी उस दिन निकले, गए इनके साथ, और तकदीर मेरा बहुत तेज है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। गए, पहला दिन में मेरे को ये चीज समझ में आया, जो मेरे को लेके गया वो सक्सेसफुल आदमी है। दूसरा जो स्टेज से बता रहे, अपना स्पीच दे रहे हैं, ठीक है, उनका विश्वास, भरोसा देख के हम सबसे ज्यादा कनेक्ट हुए थे। कि कोई भी आदमी जब बताता है ना, तो एक इंसान का वाइब जो रहता है, वो वाइब से पता चल जाता है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, पता चलता है ना। बातचीत करने क्या, थैंक यू। ये वाइब्स मेरे को वहां पे फील हुआ था। और उसके बाद जब वेस्टेज बिजनेस का प्लान समझ में आया, तो प्लान समझ में आने के बाद ना हम इतना ही बात बोले, हाँ प्लान बहुत अच्छा है, इस पे काम करेंगे तो 100-150 लोगों को हम ज्वाइन कर लेंगे। कॉन्फिडेंस मेरा ऐसा आ गया था। और जैसे ही काम करना चालू किए, तो मेरा करियर का स्टार्ट जब हुआ था, हम पढ़ाई लिखाई 12th तक किया, और 12th तक का पढ़ाई करने में 5-5 स्कूल चेंज किए। कोई है यहाँ पे ऐसा जो 12th तक पढ़ने में 4-5 स्कूल बदल चुका हो? ठीक है, हम 5-5 स्कूल चेंज कर चुके 12th तक के पढ़ाई में। और उसके बाद जब नौकरी करना चालू किए थे, 1000 रुपए महीना का नौकरी करना चालू किए थे। नौकरी क्यों किए, क्यों नौकरी करने का मेरे पास नौबत आया? ठीक है, वो भी आज से 18 साल पहले, 2004 का बात था। 2004 में हम अपना पहला नौकरी करना चालू किए थे, जब 1000 रुपए महीना मिलता था। मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा का अपना ट्रेडिशनल बिजनेस था, और वो मेरे पापा 1996 में एक्सपायर कर गए थे, जब उम्र 7 साल था मेरा। उनका बिजनेस किसी और को चलाना नहीं आता था। घर में फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऐसा था कि हम लोग का पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से हो गया, और राजपूत है, हम कास्ट से बिहारी भी है,
तो मेरी बड़ी दीदी है, उनका शादी वादी बहुत बढ़िया से हुआ, और आज से काफी साल पहले भी शादी हो, आज का या पहले का, ठीक है, लड़की के शादी में खर्च होता है ना। ऊपर वाला का ब्लेसिंग इतना था कि मेरे पापा के पास ना वो जो बैंक बैलेंस छोड़ के गया था, मेरी मम्मी को कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट लेने का जरूरत नहीं पड़ा। ये अपने आप में बहुत बड़ा पावर है, और धीरे धीरे समय से समझ में आ गया मेरे को कि हमको पैसा कमाना बहुत जरूरी है। इस वजह से नौकरी करना चालू की है। 2004 से लेकर 2013 तक नौकरी की है, और नौकरी के बीच में एक टाइम ऐसा आया था, अभी फेस्टिव सीजन चालू हो गया ना, नौकरी करते करते एक टाइम मेरे पास ऐसा है कि दिवाली के समय तकरीबन मेरा 45-50 दिन के आसपास का जो तनख्वाह होता है ना, वो हम अपने बॉस के पास रखे थे, क्योंकि दिवाली में मेरा को कुछ लेना था, उसके लिए हम अपना पैसा जमा कर रहे थे, ठीक है। वहां पैसा जमा करने के बाद मेरा बोला गया धनतेरस के दिन हम लोग पैसा नहीं देते, होता है हम लोग भी नहीं देते, ठीक है, चलो धनतेरस के बाद होगा। दिवाली के दिन मेरे हाथ में 100 का पत्ती पकड़ाया जा रहा, बोला ये लो, तुम्हारा पैसा का जो हिसाब रहता है ना वो अपने बाद में कर लेंगे, ठीक है। बोले ये जो पत्ती है ना, ये जहां से निकाले वहीं डाल लीजिए वापस, ठीक है, और मेरे मुंह से और कुछ मत सुनिएगा। दुकान के बाहर हम रोते रोते निकले, आपको सच बात बता रहा हूँ, रोते रोते मेरी माँ को फोन मिला, मेरी माँ बोली टेंशन मतलब कोई बात नहीं, तू घर आ जा। लेकिन उसके बावजूद भी हम घर नहीं गए, तकरीबन 2-2.5 घंटा बाद घर गए, फोन आ चुका था घर से, बहुत ज्यादा तकलीफ बहुत ज्यादा हो रहा था। उसके बाद उस दिन से सोच लिए थे कि हमको आज जो है ना डिपेंडेंसी खत्म कर देना है, कहीं पे भी नहीं। स्कूल में पूछा गया था कि तुमको करना क्या है, तो उस टाइम में बताया था बिजनेसमैन बनना है। पूछा गया था किसके जैसा बनना है, किसी को पहचानते भी नहीं थे। जब पूछा गया था 7th क्लास में, तो हम बोले मेरे पापा के जैसा बनना है, किसी और के जैसा नहीं। ये चीज मेरे मुंह से निकल गया था, शायद ऊपर वाला का कुछ प्लानिंग था, क्योंकि भगवान पे हम बहुत भरोसा करते हैं। ऊपर वाला का कुछ प्लानिंग था, इसके वजह से ही शायद निकला था। उस दिन के बाद से ऐसा सीन रहा, अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया, ट्रेडिशनल बिजनेस आज के डेट में है मेरा, इमिटेशन ज्वेलरी का, रिटेल होलसेल दोनों चीज का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं कुछ नहीं कर रहे थे तो वेस्टेज में आ गए। आज के डेट में भी अपार्ट फ्रॉम वेस्टेज लाखों रुपए महीना का इनकम है, ये सारा चीज। लेकिन पावर वेस्टेज का क्या है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। कोविड-19 आया, लॉकडाउन आया, जो मेरे पास मेरा पार्टनर काम करता है ना, भले वो जॉब करता है लेकिन वो पार्टनर है मेरा सक्सेस का, ठीक है। उसके घर में सोल लर्नर वो है, वो और उसके पापा, ये 2 लोग हैं, भाई और भाभी, ये 3-4 जन का फैमिली है। उन लोग बाहर रहता है, अकेला में रहता है। हुआ क्या कि उसका नौकरी जा चुका था और उन लोग साथ में आ गया, कमाने वाला एक आदमी। तो वो राजा, मेरे को राजा नाम है उसका, वो मेरे को आके बोला सोनू भी हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, ठीक है, कि हम आपसे इस टाइम में पैसा ले रहे हो। वो बोलते बोलते ना रो पड़ा, और वो जिस दिन रोया ना, उस दिन का फीलिंग मेरे को समझ में आ चुका था, ठीक है। क्योंकि आज से कुछ साल पहले सेम सिचुएशन, सेम जगह मेरा भी था, कुछ सीन अलग था, वो बात का बात था, लेकिन पैसा की वजह से हम भी रोए थे। हम बोले भाई तेरे टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, तेरा घर में जितना भी खर्चा हो ना बिंदास ले लेना मेरे से पैसा। इस बात का तेरे पास टेंशन नहीं होना चाहिए कि कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं है, और तुम अपना घर में इस तरह से कॉलर खड़ा करके रखना कि 4 जन और भी आ जाए ना, तो उसको पैसा से, उसका घर चलाने से, उसको खिलाने से, सारा चीज से सपोर्ट तेरे पास रेडी रहे। ये पावर जो था, ये पावर मेरे को वेस्टेज से मिला। ये था मेरा वेस्टेज का अचीवमेंट। और शुरुआत का सबसे पहला चेक जो मेरा आया था वो 24 रुपए आया था। कितना लोग यहाँ पे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में ब्रोंज बने हैं? 2-4 महीना, 6 महीना के भीतर जिन लोग ब्रोंज डायरेक्टर बना है, प्लीज थोड़ा अपना हाथ उठाइएगा, ठीक है। कोई ऐसा भी है जो 1 साल में बना है? मेरे को लगा था 1.5 साल के आसपास तकरीबन ब्रोंज बनने में, क्योंकि पहला 6-8 महीना हम सीरियस ही नहीं थे। ब्रोंज तो बन गया, ब्रोंज बनने के बाद पता चला कि सिल्वर भी बनना जाता है। सिल्वर बनना जब चालू किया, सिल्वर क्वालिफाई मेरा हुआ ही नहीं था। 8-10 महीना ऐसा बीता जो कि सिल्वर मेरा क्वालिफाई नहीं हो रहा था, तकरीबन 1 साल बीत गया। सिल्वर के बाद सीधा मेरा लेवल आया गोल्ड, और जब गोल्ड आया तो आप लोग को पता है, जो मार्केटिंग प्लान जानते हैं उन लोग को पता है कि जब साइड मेंटेन नहीं होता है तो कैसा लगता है 10 तारीख को, ठीक है। वो फीलिंग आप लोग, कुछ लोग जानते होंगे। सीधा मेरा गोल्ड आया, निकलने का चांस था मेरे पास कि हम छोड़ के जा सकते थे ये बिजनेस, ठीक है। सीधा मेरा लेवल जब गोल्ड आया, वहां पे चेक बना 33,000 रुपए का, और उस टाइम में ना 1 करोड़ पूल था, ना ये सारा लबड़ा टंटा कुछ नहीं था। डायरेक्ट था 7 टाइप्स ऑफ इनकम, उसी इनकम से घर में पैसा आता था। गोल्ड के बाद काम करते 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 लेवल आया स्टार डायरेक्टर। स्टार डायरेक्टर जब आया, पता चला कार फंड मेंटेन करने के लिए 3 महीना मेंटेन करना पड़ता। और जब भी मेरे को ये सारा चीज पता चला ना, जो फंड के बारे में, ये सारा चीज के बारे में, उस टाइम में मैं एक चीज डिसाइड कर दे, कोई दोबारा
दोबारा वाला काम मेरे को नहीं करना है। जो भी है ना वो फ्लो में, मेरा रिदम हमेशा चला है तो फ्लो में चला है, रुकने वाला सीन नहीं रहा। स्टार मेंटेन हुआ, स्टार मेंटेन जिस टाइम हुआ, कार फंड का रुपया जब आया, बहुत 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 बढ़िया फीलिंग आया कार फंड का रुपये से। वो फीलिंग के बारे में हम शेयर ही नहीं कर सकते। पहला इनकम जिसका भी कार फंड का आता है ना, वो चीज देख के चेहरा पे जो स्माइल आता है, कैसा आता है भाई लोग? हाँ, आता है ना मजा? यस, वही चीज रहता है। काम किए, काम होते रहा, कुछ लोग आए, कुछ लोग गए, कुछ लोग आया हुआ लोग गया, कोई दिक्कत वाला बात नहीं था। मनोज जी मेरे को एक बात बोले थे जिस टाइम हम लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे, बोला एक दिन ऐसा आएगा ना कि कोई जो तेरे को छोड़ के गया वो वापस आएगा, और जिसको तुम कभी नॉक किया ना वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। क्यों मेरा बात लोग नहीं सुन रहा था शुरुआत के समय में। आज बहुत सारा मेरा जो प्रोफाइल था, कोई लोग मेरे को नौकरी करते हुए, आज भी कोई लोग मेरे को 12-13 साल 15 साल बाद दिखता है ना, और कहाँ काम कर रहा है। हम मतलब बस अपना एक तो कंपनी खोले हैं। कोई भी लोग, ये बात आपको सच्चा बात बता रहे हैं, कुछ लोग इंस्पायर होता है, कुछ लोग एक्सपायर हो जाता है ये फीलिंग के साथ। उस कैटेगरी में अपने को नहीं जाना। फिर काम हुआ, काम होते होते एक स्टार लेवल का जो मेरा हाईएस्ट इनकम रहा वो रहा 90,000 रुपए का। इस वजह से वेस्टेज बिजनेस में आए थे। जब मेरे को दिखा फाइनेंशियल सिक्योरिटी, इंद्रानी मैम को देखे थे इंडोर स्टेडियम के अंदर, जब वो बता रही थी क्या मेरे हस्बैंड इस बिजनेस को करते हुए एक्सपायर कर गए थे, और आज के डेट में मेरा जब वो एक्सपायर किए 1 लाख के इनकम पे, आज के डेट में उनका 4-4.5 लाख रुपए इनकम आ रहा था। वहां से मेरा रिलेटिविटी बना था, वहां से मेरे को पता चल गया था ये बिजनेस के अंदर इतना ताकत है कि आप रहे चाहे नहीं रहे, आपके घर में हमेशा इनकम आता हुआ रहेगा। जो वो सीन बता रही थी, वो सीन तो मेरे साथ घट चुका था, वो सीन मेरे साथ घट चुका था। ऐसा सिचुएशन आया। फिर सबसे बड़ा ड्रीम इनकम, मेरी मम्मी का सपना था कि एक अपना कलकत्ता शहर में ना एक बढ़िया सा फ्लैट हो। वो ड्रीम इनकम हाउस फ्रंट के लिए हम काम कर रहे थे। करंट लेवल मेरा क्राउन डायरेक्टरी और जो इस लेवल पे है उनको पता है कि हाउस फंड भी आता है। और जो नए लोग हैं, ये जितना भी फंड है, ट्रेवल फंड, कार फंड, हाउस फंड, अगर आप क्राउन बनते हैं ये तीनों फंड क्वालिफाई हो जाता है। क्राउन बनने के बाद मनोज जी मेरे को एक बात बोले थे, बोले देख क्राउन बना है, बिना हाउस फंड लिए नींद मत लेना, ठीक है। और उस टाइम में फ्लो में मेरा हाउस फंड क्वालिफाई हुआ। हाउस फंड का जो रुपया आया, ओ भाई वो जो फीलिंग था ना, उस फीलिंग का बात ही अलग है। वो रुपया आया तो सिक्योरिटी ये चीज है कि चल अपने माँ का सपना पूरा करने के लिए ना और एक स्टेप पास आ गया। अब क्यों, अपना सपने के लिए तो हर कोई काम करता है, अपना परिवार के लिए काम करता है। और मजा तो तब है ना जब आपकी मम्मी, आपके पापा, मेरे लाइफ में ना 2 बार ऐसा सिचुएशन आया जिस वजह से मेरी मम्मी को कहीं जाना पड़ा। एक स्कूल लाइफ में आया था जब हम एक लड़का को पीट दिए थे, गार्जियन कॉल हुआ था। दूसरा सिचुएशन जब आया 2019 में, क्राउन बनने के बाद नेताजी इंडोर स्टेडियम, वहां पे मेरी मम्मी को जाने का मौका मिला। ये जो 2 फीलिंग था, ये फीलिंग बहुत कीमती है। और अगर आपके मम्मी पापा, कोई भी आपका गार्जियन है, उनको जरूर से जरूर इस स्टेज तक लेके आइए। उनको एक बार जरूर ये चीज फील कराइए। ये स्टेज सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए। जिस दिन से मैसेज ज्वाइन किया तब से लेके आज तक कभी भी हमको मेरे फैमिली से नेगेटिविटी नहीं मिला। बहुत सारे लोग हम सुनते हैं, मेरा वेस्टेज बिजनेस में सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन ही मेरी फैमिली था। मेरी दीदी, वो मेरे से स्टार्ट की, बोले कोई बात नहीं, तेरा जो भी काम है ना हमको बताना, हम करेंगे, हम प्रोडक्ट लेंगे। ये चीज था, कॉन्फिडेंस लेवल मेरा सुपर आई। वहां एक और एक 11 वाला पावर हो गया था। काम करते हुए बहुत सारा चीज मेरे को मिला, बहुत कुछ अचीवमेंट मिला। इस साल जो था वापस से एक फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिला हम लोगों को। अच्छा, एक चीज पूछने से पहले एक चीज और याद आ गया, कितना लोग ऐसा है जिन लोग अभी तक फ्लाइट में नहीं बैठा है? इधर भी आ जाओ, यहाँ भी 2 लोग हैं, ठीक है। बहुत सारा ऐसा लोग है जिन लोग फ्लाइट में नहीं बैठा है। यहाँ से एक सपना और बन गया था जब एयरपोर्ट गए थे। जिंदगी में पहला बार एयरपोर्ट भी वेस्टेज की वजह से ही गए थे, काम ही नहीं था एयरपोर्ट में कभी जाना। पहला सपना जब बना था एयरपोर्ट देखने के बाद, फॉरेन ट्रिप, मलेशिया और थाईलैंड का ट्रिप था, स्टार क्रूज के ऊपर 1 हफ्ता का, जिसका बात ही अलग था, एकदम एक्सट्रीम लेवल वाला। वेस्टेज करते हुए 3 बार थाईलैंड, 1 बार मलेशिया घूमने का मौका मिला। और करंट लेवल इतना मजेदार है, इतना मजा आता है ये बिजनेस को करते हुए कि जब लोग ना बोलता है ना तो उसको लोग ना बोलता है शायद 2 मिनट के बाद, 1 सेकंड हम लोग को लगता है चल साइड हट, कोई बात नहीं है। एक्चुअल बात ये चीज बता रहा, मेरा वर्किंग एथिक्स और नेचर जो है वो चीज यही है। क्योंकि पिछला जितना साल से भी हम वेस्टेज कर रहे हैं, लास्ट 6-7 साल से, मेरे को कोई सेकंड आदमी नहीं बोला ये बात कि आओ तुमको एक रास्ता दिखाते, एक रास्ता बताते जहाँ पे अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपने इनकम को ग्रो कर सकते हैं। तुम क्यों सुनने जाएंगे?
एक बार ही चांस मिलता है, ठीक है। समय से के साथ अगर लोग समझ गया, ठीक, समय के साथ अगर लोग समझ गया ये बात को, तो कभी जिंदगी में तकलीफ नहीं आएगा। जिस दिन समय पहुंचाने के लिए आया, समय आपको समझाने के लिए आया, उस दिन इतना तकलीफ आएगा जो चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इस बिजनेस को लेकर मेरा आगे का फ्यूचर गोल जो है, आज मेरी टीम से बहुत सारा लीडर लोग यहाँ पे खड़े हैं, सुमित भी है, कुशल है, संजू भी है, जो दिख पा रहे हैं, शुभम है उधर, और भी पीछे पवित्र है। आज वो लड़का कितना दूर से आया है, वो किसान है, उसका विश्वास ये चीज रहता है कि आज हम ये बिजनेस को करके ना बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत कुछ सफल हो सकते हैं। यहाँ लक्की मैम और भी बहुत सारा लोग हैं, सभी लोगों के लिए एक जोरदार ताली आप लोगों के साथ में आएंगे। पीछे मेरा ये चीज है, जो भी लोग इस सिस्टम में मेरे साथ काम कर रहे हैं, जो लोग सीरियस है, उन लोगों को पता है मेरा काम करने का तरीका, ये सारा चीज हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए, वो है हाउस फंड पाने के लिए। वो बिना हाउस फंड पाए हुए सांस लेने का चांस ही नहीं देने वाला है हमें। थैंक यू एवरीवन, विश यू वेल।